नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी अपने अपने घरों में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, सानी फैमिली की दुनिया। तो आज हमारा टॉपिक है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बने रहिए। शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो चलिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, सब संभाल रही हैं, हंस लेती हैं, लेकिन अंदर कहीं खुद को थोड़ा सा बेचारा मान लेती हैं। अगर आपका जवाब यही है तो सच में यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो मन में यह ख्याल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बात क्यों रहती सहती हूँ। यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हैं, ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। सच्चाई यह है कि आप कमज़ोर हैं। सच्चाई यह है कि आप एक ऐसी सोच के जाल में फंसी हुई हैं जो आपको खुद पर शक करना सिखा देती है। बार बार एडजस्ट करते करते हर किसी को समझते और खुद को पीछे रखते धीरे धीरे मन मान लेता है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, यह आपकी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि सज़ा नहीं। आज आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लीजिए, कमज़ोरी आप में नहीं है, कमज़ोरी उस सोच में है जिसमें आप बहुत दिनों में फंसी हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि सोच बदली जा सकती है। आज से यही से छोटे छोटे कदमों से अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर और खुद से यह कहना सीखकर कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, इस यहीं से बाहर निकलने की शुरुआत होती है। आज बदलाव का दिन है, खुद के लिए, अपने सम्मान के लिए, और अपनी बेचारा बनने की आदत मजबूरी नहीं। सच कहें तो अक्सर हम हालात को दोष देना सीख जाते हैं, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी अपनी जिम्मेदारियों को। शुरुआत में यह सिर्फ मन की भड़ास होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे हिस्से में इतनी परेशानियां क्यों आईं। लेकिन धीरे धीरे यह सोच हमारी पहचान बन जाती है। हम खुद को यह मानने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कि जो हो रहा है बस बस सहने के लिए है। और यही से बेचारा बनना एक मजबूरी नहीं, एक आदत बन जाता है। जब जब कुछ हालात गलत होता है, हम अपने आप से कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं। लेकिन सच यह है कि हर बार हालात नहीं, कई बार हमारी सोच हमें पीछे खींच रही होती है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हो सकती हैं, जिम्मेदारी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पावरलेस हैं। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपकी अपनी सोच आपके हाथ में है, उसी दिन से बेचारी की आदत टूटने लगेगी बनने की। और वहीं से असली ताकत की शुरुआत होती है। सहानुभूति से ज़िंदगी नहीं चलती, हिम्मत से चलती है। दया थोड़ी ही देर के लिए मिल सकती है। लोग दो बातें कह देते हैं, थोड़ी देर सुन लो लेंगे, सिर हिला देंगे, लेकिन ज़िंदगी दया के सहारे आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि दया आपको बस बेचारी बना देती है, जबकि सम्मान आपको मजबूत बना देता है। और सम्मान कभी मुफ्त में नहीं मिलता, यह मिलता है खुद के लिए। बड़े होने से, मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सम्मान करने से। जब आप हर बार रोकर, शिकायत करके या खुद को कमज़ोर दिखाकर लोगों से सहानुभूति मांगती हैं, तो लोगों को आदत बना लेते हैं उसको हल्के में लेने की। लेकिन जिस दिन आप बिना शोर किए किसी को दिखाए चुपचाप अपनी हिम्मत से ज़िंदगी को संभालना शुरू कर देती हैं, उसी दिन से लोगों का नज़रिया बदलने लगता है। याद रखिए, जो लोग आपकी कहानी नहीं और कई लोग आपकी कहानी नहीं, आपका रवैया देखते हैं। और ज़िंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सहानुभूति पर नहीं, अपनी हिम्मत पर चलता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो परेशानी पर रोते हैं, हर हालात को कोसते हैं, हर बार कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरे वह जो हालातों से लड़ते हैं, चुपचाप बिना शोर के मचाए
किसी को दोष दिए बगैर उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। रोने वालों को लोग कुछ देर के लिए सुन लेते हैं, थोड़ी सहानुभूति देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो लड़ते हैं है ना, जिंदगी उनसे हार मान लेती है। लोग उन्हें याद रखते हैं, उनकी मिसाल देती है और कहते हैं देखो हालात कैसे भी हों, इसने खुद को टूटने नहीं दिया। याद रखिए दर्द सबके पास होता है, फ़र्क सबको पड़ता है कि कोई दर्द को अपनी पहचान बना लेता है और कोई उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। जब फैसला आपका है, आप याद किए जाने वालों में रहना चाहते ही हैं या मिसाल बनने वालों में, तो ये आपके हाथ में है। शुरुआत में इससे थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। लोग सहानुभूति दिखाते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, कभी कभी आपको बचा भी लेते हैं, लेकिन यह फ़ायदा बहुत थोड़े समय का होता है। धीरे धीरे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, नई स्किल सीखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और सबसे बड़ी बात, लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। सम्मान ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप खुद ही मान लेती हैं मुझसे तो नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकती, आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। याद रखिए सहानुभूति पर टिकी ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जिस दिन आप खुद की ज़िम्मेदारी लेना सीख जाती हैं, गलत हालात में भी खुद के लिए खड़ी होती हैं, उसी दिन ये आत्मविश्वास लौटने लगता है, स्किल बनती है और सम्मान अपने आप आने लगता है। थोड़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही रास्ता आपके साथ सच में मजबूत बनाता है। जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान बहाना होता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब चीज़ हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती तो हम मेहनत पर सवाल उठाने के बजाय किस्मत को दोष देने लगते हैं। सच यह है कि सक्सेस हर किसी को चाहिए, सम्मान हर किसी को कोई चाहता है, लेकिन जब मेहनत करने का वक्त आता है तो डर लगता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए, अगर पूरी ताकत लगा दी फिर भी कुछ नहीं बदला, तो यही से इंसान को खुद को बेचारा साबित करने लगता है। क्योंकि बेचारा बनना आसान है, कोई सवाल नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन याद रखिए किस्मत को दोष देने से हालात कभी नहीं बदलते। हालात बदलते हैं तब जब इंसान मान ले कि जो भी है अब मुझे ही संभालना है, और जिस दिन यह जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ले लेती हैं, उसी दिन से ज़िंदगी धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने लगती है। एक उदार बनिए, लेकिन खुद को सस्ता मत होने दीजिए। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार चुप रहकर अच्छाई नहीं आदत बना देता है। भरोसा रखिए, लेकिन आंख बंद कर के नहीं, क्योंकि भरोसा टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। अक्सर वही लोग तोड़ते हैं जिन पे हमने सबसे ज़्यादा परखे और हमने बिना परखे अपना समय लिया होता है। समझदारी यही है कि दिल खुला रखें, लेकिन दिमाग बंद नहीं। जो आपकी कदर करे उसके लिए हमेशा मौजूद रहिए, और जो आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझने लगा वह वहाँ थोड़ा पीछे हट जाइए। जहाँ खुद की इज्जत बचाना होता है, वहीं संतुलन ज़िंदगी का हल्का भी रखता है और सुरक्षित भी। बेचारा सोच आपकी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्रेक है। जब इंसान खुद को हर हाल में मजबूर बनाने लगता है तो आगे बढ़ने की कोशिश भी बंद कर देता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि हार का कारण वह खुद को ही हालात को मानने लगता है। रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला हमेशा सामने वाले बन जाता है और आप बिना बोले बोझ महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान बाहर किसी से नहीं, अंदर ही अंदर खुद को नफरत करने लगता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह लाइन दिमाग में बैठ जाती है। याद रखिए आपकी सोच ही तय कर सकती है कि आप सहारा ढूंढने का सहारा बनेंगे। आप जितना खुद को समझते हैं हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा अमीर हैं।
आपके पास देखने के लिए आँखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है और बोलने, समझाने, बदलने के लिए ज़ुबान है। यह सब हर किसी के पास नहीं मिलता, लेकिन हम इन्हें तभी याद करते हैं जब इनमें से कुछ चला जाता है। जब तक सब ठीक चलता है, हम अपनी कमी गिनते रहते हैं। पैसा कम है, सपोर्ट नहीं है, मौका नहीं मिला। सच यह है कि मौका अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, बस हम उसकी कीमत नहीं समझते। जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेंगे, उस दिन हालात नहीं, आप हालात चलाएंगे। समस्या सोचने से नहीं, समाधान ढूंढने से ख़त्म होती है। बार बार उसी बात को सोचते रहना समझदारी नहीं, यह सिर्फ मन को और थका देती है। भगाता हुआ मन और हर छोटी बात को पहाड़ बना देती है, और ठहरा हुआ पानी मन उसी पहाड़ में से रास्ता ढूंढ लेता है। जब आप शांत होकर रुकते हैं तो दिमाग लड़ना बंद कर देता है और रास्ते दिखाने लगता है। हर सवाल का जवाब हड़बड़ी में नहीं होता, कुछ जवाब ठहराव में मिलते हैं। इसलिए अगली बार परेशानी आए तो खुद के से भागिए मत, थोड़ा ठहरिए। समाधान वहीं से शुरू होता है। मेहनत कपड़े नहीं, इतिहास बदलती है। पानी में नहाने वाला दिन की थकान उतारता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला जिंदगी की दिशा बदल देता है। पानी आपको साफ करता है, पसीना आपको मजबूत बनाता है। पानी रोज मिल जाता है, लेकिन पसीना तभी निकलता है जब इंसान अपने डर, आलस और बहानों से लड़ता है। जो लोग मेहनत से बचते हैं वह अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, और जो पसीना बहाते हैं वह किस्मत अपने पीछे चलाने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास में नाम उसका लिखा जाता है जो आराम चाहते हैं। नाम उसका लिखा जाता है जो दर्द सहकर भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए याद रखिए, मेहनत दिखावे के कपड़े में नहीं बदलती, मेहनत आपकी कहानी बदलती है, उधार बदलती है। लेकिन इतने ही कहीं कि लोग आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी बना लें। समझ लें, मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर हर बार झुक जाना अच्छे इंसान की पहचान नहीं। अक्सर खुद को खो देने की शुरुआत होती है। भरोसा रखिए, क्योंकि बिना भरोसे रिश्ते नहीं चलते। लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ लोग हाथ पकड़ने की नहीं, कंधे पर चढ़ने आते हैं। इसका दिल साफ होना चाहिए, पर दिमाग बंद नहीं। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। याद रखिए, जो आपकी इज्जत करता है वह आपकी बाउंडिंग भी समझेगा, और जो बार बार इस्तेमाल करता है उसे दूर रखना खुद से बेवकूफ़ी नहीं, खुद से वफादारी है। समझ कभी भी हमेशा एक सा नहीं रहता, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो दिन भारी लग रहा है, कहीं कल आपकी ताकत ही नहीं बन जाए। चलिए, इसके साथ ही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट में लिख कर के ज़रूर बताएं, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए, कल हम दूसरे व्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।